दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। अगर हम भारत की यात्रा 3 भागों में बाँट के अगर आगे चलें, तो आप देखेंगे 1947 से 1977 तक 1977 तक कांग्रेस का राज रहा। उस समय कितने डैम आए, कितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स आए, कितनी सरकारी संस्थाएं आईं और भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। फिर 77 से 80 तक जनता पार्टी का राज था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तब भी नोटबंदी हुई थी और उसके बाद 80 से लेके और 1989 तक फिर कांग्रेस का राज रहा। उस समय आतंकवाद तो आया ही आया, बहुत सारे नए धार्मिक किस्म के प्रपंच खड़े होते चले गए। लेकिन उस समय औद्योगिक क्रांति भी आई। मारुति कार ने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नया रूप दे दिया, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। चाहे वो स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, उसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर, इवन साइकिल भी है आपके पास, आधुनिक किस्म की साइकिलें भी आ गई। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की। बहुत तरक्की का मेरा आशय ये है कि जहाँ हम शून्य थे वहाँ से 30-40 कदम एकदम हम चले। उस समय के दौरान रंगीन टीवी आया, ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर आने शुरू हो गए, तो एक तरक्की वो हुई। एक दौर फिर आया 89 से 81 तक का, वो भी गैर कांग्रेसी सरकार, भाजपा समर्थित सरकार शायद रही है। तो उस समय मंडल कमंडल के दंगल, पूरी देश में आग लगी, वो भी धर्म के नाम पे। और ये ऐसी आग, जो ऐसे जो दंगे होते हैं वो धर्म के नाम पे ही होते हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता, उससे मानव प्रजाति का कोई लेना देना नहीं होता। उसमें जो आपकी संपत्ति है वो नष्ट होती है और आपकी जान माल आपका खतरे में पड़ता है। फिर एक चमकीला दौर, भारत की अर्थव्यवस्था खुलने का दौर आया 91 से 96 तक, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी बहुत दोषारोपण किए, बहुत प्रदर्शन किए, घोटालों के आरोप लगाए। साबित कभी नहीं कर पाते ये लोग, इनको प्रपंच करना बहुत अच्छा आता है। और ये बड़े पैमाने पे संघ इनके साथ होता है, दूसरे वीएचपी, बजरंग दल जैसी संस्थाएं इनके साथ होती हैं। तो मजमा इकट्ठा करने में ये माहिर लोग हैं, और ये जनमानस के दिमाग में ये भी बैठा देते हैं कि ये सब बुरा बुरा हो रहा है। अगर वो दौर में पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने वो दौर नहीं खोला होता तो भारत आज यहाँ नहीं होता। आर्थिक क्षेत्र की उन्नति वहाँ से शुरू हुई। फिर एक समय आया अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, उन्होंने भी 2004 तक सरकार चलाई। 2004 से 14 मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसे लोग आज भी याद रखते हैं, एटॉमिक एनर्जी का, और उसके लिए उन्होंने सरकार भी दांव पे लगा दी थी। बहुत निडर किस्म के प्रधानमंत्री थे, और इन 11 वर्षों के ऊपर बोलना तो दिए को सूरज के सामने रखना होगा। इसलिए ये आप तय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।